हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आगे का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे जो हमने 10+1 क्लास में पढ़ी थी, 11th क्लास में। फंक्शन आप किसको बोलते हो? फंक्शन के लिए आपके पास दो सेट होना ज़रूरी है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए रूल। क्या है कि फंक्शन के लिए आपके पास सबसे पहले तो दो सेट होना ज़रूरी है, नॉन एम्प्टी सेट ए और बी, और इसमें कोई ना कोई रूल दिया होगा, कोई ना कोई रिलेशन दिया होगा। किस प्रकार से? इफ़ विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। रूल क्या होगा कि सेट ए, जिसको हम डोमेन सेट बोलते हैं, जो पहले वाला सेट होता है ना उसको डोमेन बोलते हैं, और आगे वाला जो होता है उसको हम को डोमेन सेट बोलते हैं। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी। क्या कि सेट ए का अगर कोई एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 ये 3 एलिमेंट, और सेट बी में मान लो एलिमेंट है ए बी सी डी या ई, आगे और भी एलिमेंट हो गए। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, डोमेन का हर एक पॉइंट सेट बी के किसी यूनिक पॉइंट से अटैच होना चाहिए। यानी कि मान लो एक की इमेज क्या है ए, दो की इमेज क्या है बी, तीन की इमेज क्या है सी। या अगर आपको इस प्रकार से दिया है कि एक की इमेज है ए, दो की भी इमेज है ए, तीन की इमेज है बी, और सी यहाँ पे छोड़ा हुआ है, तो भी वो मैपिंग कहलाएगी या फंक्शन कहलाएगी। लेकिन अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, देखो डेफिनेशन में क्या दिया है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक की इमेज आपको ऐसे दे रखा है कि एक की इमेज ए भी है और एक की इमेज बी भी है, तो वो फंक्शन नहीं है। डोमेन सेट का हर एक एलिमेंट की सेट बी से यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, और हर एक पॉइंट की, सेट ए के हर एक पॉइंट की। ऐसा नहीं है कि मान लो यहाँ दो ऐसा कोई पॉइंट है जो लेफ्ट है, इसकी कोई भी इमेज नहीं है तो वो भी फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन थी, दोबारा से देखिए कि दो सेट है ए और बी, नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। अब फंक्शन क्या होता है, एफ से डिनोट करते हैं, सच दैट फ्रॉम सेट ए टू बी which associates with a rule, and the rule is each element of set A has unique element of set B। ये आपकी क्या थी, डेफिनेशन थी सेट की। अब ये जो फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब ये जो सेट है फर्स्ट वाला, इसको हम बोलते हैं डोमेन सेट, जो नेक्स्ट वाला है इसको को डोमेन। और एक बात, अब जो वैल्यूज़ पुट करके, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि एक की इमेज आ गई ए, दो की इमेज आ गई बी, तीन की इमेज आ गई सी। इस प्रकार से अगर सेट ए में 3 एलिमेंट थे, 1 2 3, और उन पे मैपिंग लगाने पर पॉइंट क्या आ गए ए बी और सी, तो ये जो सेट बनेगा ए बी सी, इसको बोलेंगे रेंज सेट। क्या बोलेंगे? रेंज सेट, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि रेंज सेट, जैसे 1 2 3 ए बी सी डी ये गिवन था, एक की इमेज ए, दो की इमेज बी, तीन की इमेज बी मान लीजिए। दो डिफरेंट एलिमेंट की तो सेम इमेज हो सकती है, लेकिन एक ही एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेज नहीं हो सकती। यानी कि ये नहीं हो सकता कि एक की इमेज ए भी है और एक की इमेज बी भी है। अब देखिए को डोमेन सेट से 2 पॉइंट बच गए जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, यानी कि जो सेट ए के किसी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है, ये तो चलेगा। लेकिन सेट ए में ऐसा नहीं है भी सेट ए में कोई एलिमेंट बच गया, सेट ए से कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। देखो यहाँ लिखा भी है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब ये जो पूरा सेट था ए बी सी डी, इसको बोलेंगे को डोमेन सेट।
लेकिन एक की इमेज ए आ गई, दो की बी आ गई, तीन की सी आ गई, तो रेंज सेट क्या हुआ? ए बी सी। कोडोमेन सेट क्या है? ए बी सी डी। अब कोडोमेन सेट में एलिमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब रेंज जो होती है आपकी, रेंज वो क्या होती है? सबसेट होती है किसका? कोडोमेन का। सबसेट होती है कोडोमेन का। एक ये पॉइंट आ गया इसमें। अब हम जो फंक्शन की टाइप्स है उसको हम थोड़ा देखेंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहली टाइप है वन वन फंक्शन, या इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं। वन वन मैंने वैसे आपको बता ही दिया ऊपर डायग्रामिकली, क्या कि इफ ईच डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ डिस्टिंक्ट प्री इमेज, हर एक सेट कोड डोमेन सेट के हर एक पॉइंट की डिफरेंट इमेज है, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन। क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन किसको बोलेंगे? ऑन टू बोलेंगे इफ ईच एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन सेट हैज़ प्री इमेज फ्रॉम द डोमेन सेट। देखिए, a function f from x to y is said to be onto or surjective if every element of y is the image of some element of x under f। कि ये मान लीजिए दो सेट हैं x और y, कि y के अंदर जितने भी एलिमेंट है, मान लो ये तीन एलिमेंट है, हर एक की कोई न कोई क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि कोडोमेन पॉइंट से कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। यानी कि अगर मान लो यहाँ अगर कोई पॉइंट डी बच गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है डोमेन सेट से, तो ये ऑन टू नहीं होगा, उसको फिर इन टू बोलेंगे। तो ये आपने देखा कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ मतलब क्या है? एक्स आर्बिटरी, कि ईच एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स हैज़ सम इमेज अंडर मैपिंग एफ, यानी कि x1 की y1, x2 की y2, x3 की y3 मीन टू से अगर रेंज जो है, रेंज सेट किसके इक्वल आ जाए? कोडोमेन के इक्वल आ जाए, तो वो ऑन टू होगा। सीधी सी बात ये है, अगर रेंज किसके इक्वल आ जाए? कोडोमेन के इक्वल, तो वो क्या होगा? ऑन टू होगा। जैसे इन्होंने डायग्रामिकली दिखाया हुआ है, देखिए जैसे ये है आपका फर्स्ट फिगर है, एक की इमेज ए, दो की इमेज बी, तीन की इमेज डी, चार की इमेज सी। अब ये क्या है? वन वन है। ये हर एक डोमेन पॉइंट के, डोमेन सेट के हर एक पॉइंट की इमेज डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर दो एलिमेंट बच गए जिसकी कोई भी इमेज प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है? दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, दो डिफरेंट एलिमेंट की क्या आ गई? सेम इमेज आ गई, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हुआ? इसको बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन। अब ये भी ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ दो एलिमेंट बच गए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। ये वाला एग्जांपल देखिए, एक की इमेज दो की इमेज एक की इमेज बी, दो की इमेज सी, तीन की इमेज ए, चार की इमेज डी। हर एक डोमेन सेट के हर एक पॉइंट की, कोडोमेन सेट के हर एक पॉइंट से एसोसिएशन डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग है। इट मीन्स टू से वन वन फंक्शन है। ना कोई कोडोमेन पॉइंट से ऐसा, कोडोमेन सेट से कोई ऐसा पॉइंट बचा है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, इसलिए रेंज ऑफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है? रेंज ऑफ एफ किसके इक्वल आ रहा है? कोडोमेन के इक्वल ही आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा सेट फंक्शन हुआ? ऑन टू फंक्शन। क्यों? क्योंकि कोई भी सिंगल पॉइंट ऐसा बचा ही नहीं जिसकी प्री इमेज ना हो कोडोमेन सेट से। ये देखिए, दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, तो मैनी वन फंक्शन हो गया। ठीक, और ऑन टू भी है ये, क्योंकि तीनों एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है। तो ये था वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। इसके कुछ एक एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनको आप देखिए, फिर आगे हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।